बीजेपी के दो बड़े नेताओं पर रेप के गंभीर आरोप लगे हैं। एक तो हरियाणा के इतने बड़े नेता हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरा तमिलनाडु का एक बड़ा नेता इस मामले में फंसा है। वहीं कुंभ जानलेवा साबित हो रहा है। 3 लोगों की मौत की खबरें आ चुकी है। इसमें एक बड़े नेता की मौत हुई है। वहीं 3000 से ज़्यादा लोग बहुत गंभीर रूप से बीमार हुए। तो अगर आप कुंभ में जा रहे हैं तो अपना ज़रूर ध्यान रखें। और सर्दी का जो कहर है वो जारी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और एबीपी न्यूज़ ने एक खबर दी है, महाकुंभ में ठंड का कहर। स्नान के बाद नेता संत समेत 3 की मौत, 3000 से ज़्यादा लोग हुए बीमार। तो सबसे ज़्यादा भयंकर सर्दी में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है सामने। और दर्जनों नहीं 3000 लोग जो हैं वो बीमार हुए हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। इस पर विस्तार से बात करेंगे। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन है, उसको लेकर पूरे देश में किस तरह की तैयारी है ये भी मैं लाइव आके आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी और खतरनाक खबर, बीजेपी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। और सोचिए, बड़ा एक्सपोज है ये। और ये सबसे बड़ा एक्सपोज जो है वो चुनाव आयोग को लेकर लगा है। सोचिए, हरियाणा में चुनाव आयोग का ही आदेश था कि जो सेकेंड रनरशिप वाले लोग होंगे वो चाहे तो वीवीपैट की गिनती करा सकते हैं। हरियाणा के रानिया विधानसभा में चुनाव आयोग की ईवीएम की चोरी पकड़ी गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने आदेश दिया था कि हारने वाला प्रत्याशी फीस भरकर ईवीएम और वीवीपैट की गिनती करवा सकता है। रानिया से कांग्रेस के प्रत्याशी सरमित्र कंबोज ने 9 बूथों की ईवीएम और वीवीपैट के मिलान के लिए 4,25,000 रुपये जमा करवाए थे। जब मिलान करने का समय आया तो चुनाव आयोग ने ईवीएम से परी वोट का डेटा डिलीट कर दिया और मॉक पोल करके दिखाने लगा और बोला कि देखो ईवीएम सही है। गुस्साए कांग्रेस प्रत्याशी ने मॉक पोल करवाने से साफ मना कर दिया और हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को कार्रवाई करेंगे। चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में है। और सोचिए कि डेटा क्यों डिलीट किया जा रहा है, ये बड़ा गंभीर सवाल उठ रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं कुछ पत्रकार भी अब लपेटे में आ रहे हैं, घेरे में आ रहे हैं। सोचिए, डॉलर सबसे ज़्यादा ऊपर चढ़ गया है, लगभग 86 रुपये का आंकड़ा पार कर गया है। लेकिन तमाम पत्रकार जो 60 रुपये के समय ट्वीट करते थे वो अब ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। चंद्रशेखर आज़ाद ने तमाम अधिकारियों को अपने कंस्टिट्यूएंसी में मॉक ड्रिल करवाया, मॉक वॉक करवाया और कहा कि आप चल के देखिए, इस रोड पर कीचड़ से सना रोड है। आजकल तो बारिश भी नहीं हो रही है। तो सोचिए, इस तरह से सड़क का जब नेता आएगा तो वो इस तरह से आपके लिए काम करेगा। ये सबसे बड़ी खबर है। राजस्थान में लगातार SC/ST लोगों पर अत्याचार जारी है। और अब एक जोधपुर शहर में एक SC समाज के परिवार का किस तरह से उनके साथ उनके घर के प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। अब जो सबसे बड़ी खबर है वो बता रहा हूँ। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन बडोली पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के मुताबिक हिमाचल के एक होटल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली से उनकी मुलाकात हुई। मोहन ने खुद को बड़ा नेता बताया और सरकारी नौकरी दिलाने की बात कही है। इसके बाद महिला के कमरे में ले जाया गया और यहाँ शराब पिलाई गई। शराब के नशे में उसका रेप किया गया। वीडियो और फोटो बनाई गई और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। ये बड़ा आरोप है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और सोचिए कि दिल्ली में जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं वो प्रियंका गौतम के खिलाफ है। प्रियंका गौतम ने मनुस्मृति दहन किया था, ट्वीट लिखा था और उनको टिकट दिया गया। इसके बाद उसका विरोध हो रहा है। और कुंभ में ठंड से एक बड़े नेता की मौत हुई है। 3000 लोग जो हैं वो अस्पताल में हैं। 3 लोगों की मौत की खबर अब सामने आ चुकी है। सबसे बड़ी खबर है, इसको अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। तो सोचिए किस तरह से बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये वो खबरें हैं जो आपको नहीं बताया जाता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, ये रेप की खबर जो है वो नहीं बताया जाता है आपको। और बीजेपी से जुड़ी खबरें जो हैं वो रोक ली जाती है। लेकिन सोचिए, अगर SC/ST OBC से जुड़ी खबरें होती तो क्या ये खबरें रुक पाती, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन मनाने की पूरे देश में तैयारी है, पूरी दुनिया में तैयारी है।
और ख़ासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो खुलकर इस मौके पर उनका समर्थन करते हैं। और सोचिए, जो लोग कहते हैं कि वो पैसा की वसूली करते हैं, आप कल्पना कीजिए इस देश में SC ST OBC लीडरशिप को पैसा नहीं मिलता है, चंदा नहीं मिलता है। सवर्ण दलों को चंदा मिलता है, लेकिन SC ST OBC लोगों को चंदा नहीं मिलता है। और उसके बाद भी बहुजन समाज के लोग, सपा बसपा RJD JDU जो लोग भी पार्टी चला रहे हैं, वो एक बड़ी बात है और उसका आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज के दौर में लोग पार्टी चला पा रहे हैं, ऐसे दौर में जब बहुजन समाज के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं मिलता है। तो BSP सुप्रीमो जो हैं वो अब चंदे कम से कम बिना चंदे के भी पार्टी चला रही हैं और समाज के पैसे से वो पार्टी चला रही हैं। ये बड़ा खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो उनके जन्मदिन को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ये खबर वायरल है। और सोचिए कि अगर बहुजन समाज के लोगों को कॉर्पोरेट चंदा नहीं मिलता है तो वो लोग जो पार्टी चला रहे हैं वो बड़ी बात है और उनका सम्मान की बात है। BSP सुप्रीमो मायावती जी का मुख्यमंत्री के तौर पे जो काम है वो बहुत शानदार है। एक मुख्यमंत्री के तौर पे बहुजन आंदोलन को बढ़ाया, दम को बढ़ाया, नौकरियां दी, रिजर्वेशन को मजबूत किया। तो एक मुख्यमंत्री के तौर पे स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, ये वो तमाम काम है जिसको लेकर उनको याद किया जाता है। और एक मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने शानदार काम किया है इस देश में, खासकर शोषित वंचित समाज के लिए वो ऐतिहासिक काम है। ये अलग बात है कि वो लोग इसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोग जब सोशल मीडिया पर आए हैं तब से अब इस बात की चर्चा हो रही है। और सोशल मीडिया पर BSP के जो युवा जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो लोग हैं, वो तेज़ी से ट्विटर पर लिखते हैं और वो बड़ी खबर बनती है और वो अपने दम पर। तो सोशल मीडिया ने पूरी तरह से चीज़ों को बदला है और SC ST OBC लीडरशिप के लोगों को अब YouTube, X, इन तमाम चैनलों पर आना चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और BSP सुप्रीमो मायावती जी के जन्मदिन का आज से ही, पूर्व संध्या से उनके समर्थक जो हैं वो जिस तरह से बधाई दे रहे हैं वो बड़ी बात है। और शरद पवार ने अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर जिस तरह से अमित शाह ने कहा था कि महाराष्ट्र की जनता ने उनको उनकी औकात तय की है, उनको सही जगह बैठा दिया, उसके बाद शरद पवार ने बड़ा पलटवार किया और कहा है कि अमित शाह को राजनीति का कब अनुभव है और उनको राजनीति जानना चाहिए। तो ये भी बड़ी खबर है। दिल्ली में चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ गई है और दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और BJP जो है वो दमखम लगा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अभी भी जब ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरविंद केजरीवाल का पलड़ा दिल्ली चुनाव के लिए, दिल्ली उपचुनाव के लिए, भले वो लोकसभा के चुनाव हार जाते हों लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका पलड़ा जो है वो भारी है। और इससे साफ लगता है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल अभी दिल्ली के उपचुनाव में तो लीड लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और BSP सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन को लेकर आज से ही ट्विटर पर ट्रेंडिंग है। उनके कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वो लगातार लिख रहे हैं। और बिहार से एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर खबरें जरूर चल रही हैं, लेकिन ये तय है कि बिहार में SC ST OBC के नेता धीरे धीरे एकजुट होने लगे हैं और इसीलिए बिहार भाजपा में बड़ा फेरबदल, नए अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस है। तो अब OBC समाज के एक प्रभारी को बिहार में लाया गया है। तो बिहार में सोशल जस्टिस की लड़ाई मजबूत है और SC ST OBC के बगैर बिहार में राजनीति बहुत ही मुश्किल है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एम्स में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है, उसके बाद से कम 3000 लोग जो हैं वो बीमार पड़े हैं। तो अपना ध्यान जरूर रखिए। BSP सुप्रीमो मायावती जी के जन्मदिन को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। उनके समर्थक उनको अभी से ही बधाई दे रहे हैं। 15 जनवरी जो है वो उनका जन्मदिन होता है और इसको पूरे देश और पूरी दुनिया में उनके समर्थक जो है वो इस जन्मदिन को मनाते हैं। और उस पर मायावती जी एक किताब भी जारी करती हैं जिसमें उनके जीवन संघर्ष की पूरी बात होती है। तो ये बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।